और न्यूज में एक बार फिर हम आपके सामने हैं एक अहम मुद्दे के साथ। और आज का मुद्दा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में जो 2024 में होना है उसमें किसका पलड़ा भारी रहेगा। दो मुख्यतः गठबंधन है आमने सामने। एक एनडीए है जो अभी शासन में है पिछले 9-9.5 वर्षों से, और दूसरा विपक्ष का गठबंधन है इंडिया। इंडिया में 26 दल हैं और एनडीए में 38 दल हैं। अब देखने वाली बात यह है कि इंडिया में जो 26 दल हैं उनका प्रभाव देश पर क्या है, उनका वोट प्रतिशत क्या है, उनके एमएलए कितने हैं, एमपी कितने हैं राज्यसभा में, और एमएलसी कितने सदस्य हैं। उसी तरह देखना है कि एनडीए में जो दल शामिल किए गए हैं अगरचे उनकी तादाद ज्यादा है, 38 है, मगर उनमें कौन सी पार्टी का कितना प्रभाव है ये देखने की जरूरत है। आज इस अहम मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद है भूषण महतो, विजय कुमार और अखिलेश कुमार। इनसे जानते हैं कि आने वाले चुनाव में किस गठबंधन का पलड़ा भारी रहेगा। इंडिया और एनडीए की अगर बात की जाए तो इंडिया का पलड़ा भारी है। उसके कारण को अगर देखा जाए तो विगत चुनावों को अगर देखा जाए तो कांग्रेस का वोट शेयर 25% था और इसके साथ जो गठबंधन में आए हैं दल उनका वोट शेयर 29% है। अगर दोनों को अगर एक साथ कर दिया जाए तो 54% वोट शेयर है। जो अगर रेस्ट भारत में जितनी पार्टियां हैं वो सारा पार्टी अगर एकजुट भी हो जाए तो 46% ही वोट शेयर ले रहे हैं। तो वैसे भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इंडिया गठबंधन की जीत है। लेकिन भारत में वोटिंग का पैटर्न 3 आधार पे होता है। पहला है एक समानती व्यवस्था है और दूसरा समाजवादी व्यवस्था है। तो जो समाजवादी व्यवस्था के लोग हैं वो अपने घटक दल को ही वोट करते हैं और जो समानती सोच वाले लोग हैं उनका वोट का झुकाव आज के डेट में भाजपा की ओर है। तो ये दो धारा के लोगों को इससे कोई लेना देना नहीं है कि विकास हुआ नहीं हुआ, क्या चल रहा है देश में, देश बिक गया रहा, इससे कोई मतलब नहीं है। इनको अपने दल के साथ वोट करना है जिस स्थिति में करें। अब एक तीसरी धारा है जो फायदा को देखकर वोट करती है या उनको लगता है कि ये गठबंधन जीत रही है तो इसको हम वोट करेंगे। तो उस धारा के लोग समय समय पर बदलते रहते हैं। जैसे अगर उनका पेट भरा हो, रोजगार हो, महंगाई कम हो, सभी कुछ सामान्य हो, घर में भोजन उपलब्ध हो तो वो धार्मिक प्रवृत्ति के बन जाते हैं। फिर उनका धर्म पे ज्यादा जोर हो जाता है। उनको ये सोचने के लिए पूरा वक्त होता है कि हमारे देश में किस मस्जिद को तोड़ के मंदिर बना दिया जाए, कहां पे मस्जिद तैयार किया जाए। इस तरह के सोच उसमें हावी हो जाती है और वो धर्म के प्रति सोचने लगते हैं। तो जो लोग समानती सोच के लोग हैं वो चुनाव में धर्म का सहारा लेते हैं और इसका फायदा उठाते हैं और वो सत्ता में चले आते हैं। लेकिन सत्ता में आने के बाद उनका मकसद न धर्म ज्यादा होता है और समाजवादियों का तो शोषण करना उनका प्रथम कर्तव्य है। तो वो शोषण करने लगते हैं। उनका मेन उद्देश्य होता है जो भारत के जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, उद्योगपति हैं, इनको कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो वो उनको आगे बढ़ाने में लग जाते हैं, जिसका कारण होता है देश के अंदर में महंगाई का बढ़ जाना, बेरोजगारी का बढ़ना। जो सरकारी उपक्रम है वो धीरे धीरे बिकने लगते हैं। जब लोगों का पेट खाली होता है, जेब ढीला होता है, तब उनको लगता है अरे गलती कर गए, ये तो ज्यादा राम राम करने से या ज्यादा अल्लाह अल्लाह करने से पेट खाली हो रहा है। तो वो धर्म को भूल जाते हैं और अपने पेट को देखने लगते हैं। तब जो चुनाव होता है उस चुनाव में अक्सर वैसे पार्टी जो धर्म को अपना एजेंडा बनाते हैं उनकी बुरी तरीके हार होती है। तो 10 साल ये पार्टी अब सत्ता में रह चुकी है। 10 साल में लोगों का पुनः पेट खाली हो चुका है, बेरोजगारी बढ़ चुकी है, महंगाई बढ़ चुकी है। तो इस चुनाव में वो धर्म पे को नजरअंदाज करते हुए और रोटी के लिए वोट करेंगे, रोजगार के लिए वोट करेंगे, तो बीजेपी का हारना तय माना जा रहा है। इसलिए इस चुनाव में उनका कोई दाल नहीं गलना है।
और अगर गठबंधन को देखा जाए तो एनडीए में जो 38 दल है, अगर उन दलों को देखा जाए और जो इंडिया में जो 26 दल है उन दलों को अगर देखा जाए, तो अगर एनडीए का धुरी भाजपा है तो इंडिया का धुरी कांग्रेस है। अगर इन दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो वर्तमान में कांग्रेस से वोट शेयर ज्यादा है बीजेपी का, लेकिन उसके जो सहयोगी हैं और इसके जो सहयोगी हैं, अगर इन दोनों की बात की जाए तो उसके सहयोगियों की क्षमता और इंडिया में कांग्रेस के सहयोगियों की क्षमता, दोनों में आसमान धरती का अंतर है। अगर बिहार में देखा जाए तो इंडिया में जो दल है वो राजद है, जदयू है और कम्युनिस्ट है। इनके सामने एनडीए में जो दल है, जो जीतन राम मांझी की पार्टी हो, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो, या फिर रामविलास की पार्टी, जो दो पार्टी में बट गई है, लोजपा रामविलास और एक दूसरा है राष्ट्रीय लोजपा, इन सभी दलों को अगर मिला भी दिया जाए तो ये अकेले न राजद का मुकाबला कर सकती है, ये सब मिलकर न अकेला जदयू का मुकाबला कर सकती है और ना ही कम्युनिस्ट के बराबर आ सकते हैं। और यहां तो कम्युनिस्ट, राजद, जदयू तीनों मिलकर कांग्रेस के साथ है, इसलिए इनका सहयोग लेने से भी भाजपा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फायदा इंडिया गठबंधन को ही होना है। इसी तरह अगर महाराष्ट्र में देखा जाए तो महाराष्ट्र की जो राजनीतिक स्थिति है उसमें शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस और भाजपा, इसमें आज के डेट में शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस एक साथ है। भाजपा के साथ कौन है? तो शिवसेना के बागी। भाजपा के साथ कौन है? तो रासपा के बागी। अब ये बागियों की क्षमता किसी दल के बराबर हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसलिए चुनाव में ये बागियों को मिलाकर भी इंडिया गठबंधन का बराबरी नहीं कर सकते। बंगाल में सेम स्थिति, उत्तर प्रदेश में भी अगर देखी जाए तो इनके जो सहयोगी हैं और अगर सपा, कांग्रेस सभी लोग जो बात कर रहे हैं अगर एक प्लेटफॉर्म पे आ गए तो फिर उसके बाद वहां भी इनका गठबंधन बहुत ही कमजोर पड़ेगी। तो इसलिए वैसे राज्यों में जहां सहयोगियों की आवश्यकता है राष्ट्रीय दल को, उन राज्यों में इंडिया गठबंधन भाजपा पे भारी पड़ रही है। और जिन राज्यों में कांग्रेस और भाजपा का सीधा मुकाबला है उन राज्यों में महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी इतनी बढ़ गई है जो धार्मिक एजेंडा पीछे पड़ गया है। लोगों को आज के डेट में रोटी चाहिए, रोजगार चाहिए। वो रोटी, रोजगार और शिक्षा के लिए इस बार एनडीए को वोट नहीं करके इंडिया को वोट करने जा रहे हैं। इसलिए इंडिया गठबंधन बहुत ही भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है और स्पष्ट है जो इस चुनाव में जीत का अंतर बहुत ज्यादा होगा। कुछ ऐसे राज्य होंगे जहां पे भाजपा गठबंधन को 0 सीट भी मिल सकती है और बिहार जैसे राज्य में तो हो सकता है जो 20 सीट पे भाजपा जमानत बचाना इनके लिए मुश्किल हो जाएगी और 20 सीट पे ये लड़ते नजर आएंगे। आज जो है ये सर्वे का काम चल रहा है न्यूज चैनल के द्वारा कि कौन किस पर भारी है, और इस संदर्भ में जब महागठबंधन के लोग जब जुटे और एक नया नाम, महागठबंधन के लोग जुट करके एक नया नाम जो है वहां प्रस्तावित रखे कि इसका नाम अब महागठबंधन नहीं होकर के इंडिया नाम। और जब इंडिया नाम जब दूसरे गठबंधन जो एनडीए के लोगों ने जब सुना तो एक हलचल सा पैदा हो गया कि अरे भाई ये क्या हो गया, अरे एक ये महागठबंधन से एनडीए जो बन गया इसमें तो 26 दल चला गया, ये तो बहुत बड़ा पार्टी हो गया। तो इसको दिखाने के लिए कि भाई इससे हम कहीं कम नहीं हैं, तो आनन फानन में ऐसे ऐसे पार्टियां को है तो अपने पार्टी गठबंधन में मिलाया जिसके बारे में बहुत लोग आज तक तो नाम सुने ही नहीं है। जहां तक हम भी कुछ पार्टियां का नाम नहीं सुने हैं, और वैसे वैसे दल को मिला करके 38 दल को मिला करके एक नया गठबंधन एनडीए बना,
ये दिखाने के लिए कि जिस तरह है सो महाभारत में कौरव के साथ बहुत बड़े बड़े महारथी थे, उसी तरह यह दिखाना चाह रहे हैं कि हमारे पास बड़े बड़े महारथी हैं। लेकिन उनको यह दिखाई नहीं दे रहा है कि पांडव के पक्ष में 5 और एक श्री कृष्ण लेके 6 महारथी था, और कौरव का क्या हाल हुआ वो उनको नहीं दिखाई दे रहा है। आज स्थिति वही है कि जो हाल कौरव का हुआ था वही हाल एनडीए का होने वाला है। जब राहुल गांधी को जब कोर्ट ने जब है तो 2 साल का जब सजा दिया, तो एक दिन भी यह बर्दाश्त करने के मूड में नहीं रहे कि इनका है सो सदस्यता जो है पर विचार किया जाए। कल हो करके ही इनका सदस्यता है सो समाप्त कर दिया गया। लेकिन आज साबित हो गया कि हिंदुस्तान में आज भी न्यायतंत्र जिंदा है, और उसका परिणाम है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 2 साल का जो सजा जो लोअर कोर्ट ने दिया था, हाई कोर्ट ने जो दिया था, उस पर रोक लगा दिया। आज पुनः राहुल गांधी का सदस्यता बहाल हो गया। तो वो जिसको रोक करके रखना चाह रहा था कि ये चुनाव में एनडीए गठबंधन, खास तौर पर के इनको लगता था कि इनको 2 साल नहीं 6 साल इनको 6 साल हम रोक करके रखें कि इनको 2 चुनाव नहीं लड़ने दें, एक 24 का और एक 29 का। 29 का भी चुनाव नहीं लड़ने देने का ये एक पॉलिटिक्स गेम खेला गया था। लेकिन इनका सब पॉलिटिक्स गेम जो है सो उल्टा पड़ गया। और जिस तरीका से जो रबर जो होता है, रबर का गेंद, रबर को गेंद को हम अगर चाप करके प्रेशर दे करके जितना जोर से अगर हम उसको दबाते हैं तो जब वह छूटता है तो उतना जोर से जंप करता है। स्थिति इंडिया का आज यही है कि राहुल गांधी को जितना जोर से दबाया था, आज उतना ही जोर से वह ऊपर की ओर है सो उछल गए हैं। और गोदी मीडिया को अब लगता है कि अब यह रुकने वाले नहीं हैं, ये गठबंधन अब कहीं से अब रुकने वाला नहीं है। और यह गठबंधन में लोग जो हैं अब अधिक से अधिक जुट रहे हैं और अधिक से अधिक लोगों का झुकाव हो रहा है। आज जिस तरीका से महंगाई बढ़ा हुआ है, लोगों को खाने के लिए थाली में अनाज नहीं मिलता है, सब्जी नहीं मिलता है, यहां तक कि गैस का दाम 1230 रुपया हो गया। अब लोग पैसा नहीं है कि गैस पर लोग खाना बना दे। अब वही युग में चला आया जो लोग आम के पत्ता और चुन करके जो लाता था और वो पत्ता से जो खाना बनता था वो जानवर के मल से, जो गोबर से गोईठा बनता था, वही युग में है तो लोग आ गया है। तो अब लोग त्रस्त हैं। किस तरीका से है सो यह जो लोग एनडीए के से जो त्रस्त हैं और चाह रहे हैं तो इससे छुटकारा कैसे मिले। और छुटकारा मिलने के लिए तो जो जनता है उनको तो 5 वर्ष के बाद ही टाइम मिलता है। तो 4 वर्ष हो गया है, 1 वर्ष से कम समय बाकी है और जनता एक दूसरे को कन्विंस कर रहा है, एक दूसरे को कन्विंस करता है कि एनडीए सरकार में क्या मिला और क्या नहीं मिला, यह नफा और नुकसान ये लोग बैठ करके आपस में चर्चा करते हैं कि हमको क्या सब नुकसान हुआ। तो एक निर्णय पे आते हैं कि जिस तरीका से 9 साल में जो हमारी जो आमदनी है, आमदनी घट करके 0 पे आ गया और जेब में जो मनी था वह निकल करके जेब बिल्कुल खाली हो गया। इस तरीका से लोग जो हैं उब चुके हैं। लोग चुनाव का इंतजार कर रहे हैं, जो 6 महीना बाद आवे सो आज आवे,
इसलिए ये सर्वे वाले जो हैं ये भी चाह रहे हैं कि जिस तरह का से जनता जो है जो चाह रहा है कि जल्दी चुनाव हो, जो अभी बौखलाहट कुछ ज्यादा है, तो ये गोदी मीडिया में भी बौखलाहट है, क्योंकि जगह जगह वह जाते हैं तो उनको भी लगता है कि एनडीए के खिलाफ हवा बह रहा है। वर्तमान में जो दो संगठन बना है, दो गठबंधन बना है देश में, इसका एक नाम जो है इंडिया विपक्षी एकता का जो महागठबंधन है उसका नाम जो है इंडिया रखा गया है, और एक पूर्व से चली आ रही है एनडीए। दोनों में से देखा जाए तो इंडिया का पलड़ा बहुत भारी है। भारी इसलिए भी है क्योंकि एनडीए में 38 दल हैं और इंडिया में 26 दल हैं। इसमें इंडिया में 26 दल ऐसे दल हैं जो सभी राज्यों में अपना प्रभाव रखते हैं, अपना संख्या बल रखते हैं विधायकों की, और ये सभी जो हैं एक मजबूत संगठन है, एक मजबूत राजनीतिक संगठन है। और केंद्र में जब सरकार बनाने की बारी आएगी तो इन सभी दलों की भूमिका जो होगी वो महत्वपूर्ण होगी। ये अच्छा परफॉर्मेंस करेगी लोकसभा चुनाव 2024 में। और दूसरी तरफ देखा जाए एनडीए, तो ये 38 दल तो हैं, देश की सबसे बड़ी पार्टी कहे जाने वाली भाजपा विपक्षी एकता को देखकर बौखला गई है, और इनकी बौखलाहट का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है क्योंकि इन्होंने छोटे बड़े ऐसे पार्टी जिसका नाम आज तक जो है बहुत से लोग नहीं सुने होंगे इस देश में, ऐसे पार्टियों को मिला करके 38 दलों को मिला करके एनडीए में उनको जगह दिए हैं। ऐसी पार्टियां जिनका एक एमएलए भी नहीं है, एक एमपी भी नहीं है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है भारतीय राजनीति में, ऐसे दलों को मिला के 38 दल मिला के वो अपना गठबंधन तैयार किए हैं। तो निश्चित रूप से देखा जाएगा तो इंडिया का पलड़ा भारी है, और आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 में देश की जनता जो है वो भाजपा की सरकार से बहुत नाराज है, आक्रोशित है उनके प्रति, और उनके पिछले कार्यकालों की अपेक्षा देखकर इस बार जो 2024 की लोकसभा चुनाव होगी इस पे वो बेरोजगारी के मुद्दे पर वोट करेगी, महंगाई के मुद्दे पर वोट करेगी, देश में शांति के मुद्दे पर वोट करेगी, ना कि धर्म के नाम पर वोट करेगी। क्योंकि ये पिछले बार जो है ये ऐसे साजिशों का शिकार हो चुकी है, धर्म के नाम पे लोग जल्दी भटकते हैं। लियो टॉल्स्टॉय जो है एक बहुत बड़े दार्शनिक थे, उन्होंने कहा था कि अगर किसी भी देश को बर्बाद करना है तो उसमें धर्म का प्रचार कर दीजिए और वो देश खुद ब खुद बर्बाद हो जाएगा। तो भाजपा जैसी संगठन, राजनीतिक संगठन देश में भारतीय राजनीति में धर्म को एक मुद्दा बना करके, एक दंगा भड़का करके और उसका एक पूरा फायदा लेकर के देश में चुनाव लड़ती है और उस पर सरकार बनाती है।